2024 का पावर प्ले शुरू हो गया है। मानहानि के एक मामले में आज राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, हालांकि बेल भी मिल गई। तो वहीं दिल्ली में शरद पवार के घर पर विपक्षी नेताओं की बैठक थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है। कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह पहुंचे तो वहीं सीपीआई की तरफ से डी राजा, डीएमके से टीआर बालू, समाजवादी पार्टी से महासचिव रामगोपाल यादव पहुंचे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी मौजूद थे। शरद पवार के घर ये पार्टियां 24 में मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी करने के लिए एक बैठक कर रही थी। शिवसेना उद्धव गुट भी इस मीटिंग में शामिल हुआ। तो उधर ममता बनर्जी दिल्ली से दूर भुवनेश्वर में अलग ही मोर्चा बना रही हैं। ममता बनर्जी ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात की, कई मुद्दों पर बात की। ममता बनर्जी 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर पहुंची हैं। मतलब साफ है, 24 से पहले विपक्ष कई मोर्चे बना रहा है, लेकिन सवाल यह है कि मोदी का मुकाबला कौन कर पाएगा। मोदी सरनेम केस में राहुल को 2 साल की सजा मिली। कोर्ट से राहुल को बेल भी मिल गई। सजा पर 30 दिन तक के लिए रोक है। राहुल गांधी को फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन का वक्त मिल गया है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है। राहुल को सजा कोर्ट ने सुनाई, लेकिन अटैक पीएम मोदी पर होने लगा। बाद में देखेंगे, अब तो बेल मिला है। मालूम था पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए। हमको तो अंदाजा लग रहा था, लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले हैं, जुडिशरी में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत ही हम लड़ेंगे। मोदी विरोधी एकजुट हो गए। कांग्रेस की टाइमलाइन देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टाइमलाइन पर गौर कीजिए। केजरीवाल करीब 10 साल से फुल पॉलिटिक्स में एक्टिव है। 10 साल से करीब दिल्ली के सीएम हैं, लेकिन कभी भी राहुल गांधी के साथ एक तस्वीर में नजर नहीं आए। लेकिन राहुल गांधी पर जैसे ही फैसला आया, केजरीवाल ने वही सुर दोहराया जो कांग्रेस दोहरा रही है। देखिए, डिफेमेशन के कानून सालों से थे और सालों से और लोग सत्ता में थे। कई राज्यों में दूसरी पार्टियां सत्ता में हैं। आप तो फिर किसी को बोलने ही नहीं देंगे। आपका तो फिर ये मतलब हो गया कि केंद्र सरकार सारे विपक्ष को और हर विपक्षी नेता जो सवाल करता है उसका जो है कुचलना चाहती है। ये ठीक नहीं है। प्रजातंत्र के अंदर ये तो सबसे मूल बात है कि विपक्ष जो है सवाल पूछेगा। अब आप बाल की खाल निकाल के हर एक के अंदर डिफेमेशन केस बना देंगे, कहीं ईडी भेज देंगे, कहीं सीबीआई भेज देंगे, तो गलत है। मतलब ये तो हमने इमरजेंसी के समय में नहीं देखा जो आज चल रहा है। केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी की सजा के बाद क्यों घबरा गए? राहुल गांधी के साथ केजरीवाल डट कर क्यों खड़े हैं? तो उसकी भी वजह है। राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी के खिलाफ बोलने में उससे एक कदम आगे ही बढ़ जाते हैं। लिहाजा अब डर उन्हें भी लगने लगा है। राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने जैसे ही सजा सुनाई, मोदी विरोधी एक्टिव हो गए। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी सभी विरोधी नैरेटिव सेट करने में जुट गए। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस दिल्ली से लेकर मुंबई तक प्रदर्शन करने लगी। पीएम मोदी के खिलाफ विरोध करने के लिए सड़क पर उतर आए। उत्तराखंड में भी प्रदर्शन हुआ। चेन्नई में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। इन्होंने साजिश है राहुल गांधी की सदस्यता पद खारिज करने के लिए, उनको डराने के लिए, दबाने के लिए। सदन के अंदर उनको बात रखने के लिए मौका दिया जाता है, ना सदन के बाहर उनके खिलाफ प्रिविलेज लाए जाते हैं। देखते हैं कि प्रिविलेज के तहत अगर उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करे तो लोगों में ये चर्चा होने वाला है कि सदन के अंदर ये तानाशाही कर रहे हैं। इसका जुडिशियरी की बदौलत ये कर रहे हैं। तो आप ऊपर की अदालत में जाएंगे? वो तो जाएंगे, हमारे पार्टी को जरूर जो करना करेंगे। बयान राहुल गांधी ने दिया, फैसला कोर्ट ने सुनाया। विरोध पीएम मोदी का हो रहा है तो अब बीजेपी भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर है। एक अंग्रेजी की कहावत है, एज यू सो सो शैल यू रीप, यानी जैसा बीज बोगे वैसा ही पौधा निकलेगा। तो अब जो बीज बोने वाली बात है, तो मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी और शरद यादव जी वगैरह, इन्होंने मिलकर ये कानून में अमेंडमेंट लाए थे कि 2 साल नहीं बल्कि 5 साल की अगर सज़ा हो तब पार्लियामेंट से जो मेंबरशिप है वो सस्पेंड होनी चाहिए, तब जानी चाहिए।
और इन्हीं ने उस बिल को फाड़ा था पब्लिक में, आप सबके बीच में। तो आज मुझे तो वही दिन याद आ रहा है। जैसा बोगे उसका फल भी आपको मिलेगा। दिल्ली से दूर, कोलकाता से दूर, कांग्रेस से अलग मोदी के खिलाफ तीसरा मोर्चा तैयार करने में जुटी है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी गुरुवार को ही ओडिशा पहुंच गई थी। ममता बनर्जी ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात की। ममता ने कहा, हम दोनों मिलकर जनता को सियासत का गोल्डन बॉक्स देंगे। We have discussed about the safety and democratic rights and the nation's safety. Let us hope that our people should be safe and sound. When myself and senior leader Novinji is here, I came to meet him courtesy, as a matter of courtesy. I may not discuss my opinion, all the discussing about the details in front of him, because something he may not support, something I may not support. So it's a both side. So when I'll be alone, you ask me the individual, all the question, political question, whatever you have, I'll give you golden box. I'm delighted that Mamta ji has been here to spend a few days in Puri. As you know, we have excellent relations. We are neighboring states, and we had a very old friendship. As I said, today was a courtesy call, so there was no in-depth discussion at all about serious political matters. We just said the federal structure in India should remain permanent and strong. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।